हिंसक झड़प हुई है। नुकीली चीज दे नाल हमला करके मौत के घाट उतार दिता गया। दीपक दे वजों पछाण हुई है। मृतक कैदी दी अफगानिस्तान के रहने वाले कैदी ने कतल किया है। खाने नूं लैके सारा विवाद होया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पर हैरानीजनक है, तिहाड़ जेल बिल्कुल असीं कह सकते हैं सेंसिटिव और बिल्कुल किस तरीके के मामले तो सामने आते हैं। बहुत बड़े अपराधी जिहड़े ने तिहाड़ जेल च बंद ने और बंद रहे ने। लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करिए तो फिर इस जेल के हुण एक कतल की वारदात हुई है। खाने नूं लैके महज विवाद होया, जिस दे विच एक कतल कर दिता गया। अफगानिस्तान का रहने वाला एक कैदी दस्सिया जा रहा है, जिसके वलों हमला किया गया, जिसके वलों एक कतल किया गया। तो कुल मिला के तिहाड़ जेल च कतल होया है कैदी का। वड्डी खबर है और दो गुट जिहड़े आपस दे विच भिड़े ने। हिंसक झड़प हुई है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी ने फोन लाइन ते दिल्ली तो। शंकर, क्या कुछ जानकारी पूरी? देखिए, कल 12:40 की एक कॉल है जिसमें कि अब्दुल वसीर और इसके साथ साथ एक नागरिक है, उसके बीच में आपस में झंझट होती है। और झंझट होने की जैसे ही कॉल पहुंचती है तो उसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन मौके में पहुंचता है। लेकिन तब तक आपस में झंझट जो है काफी बढ़ चुका था, जिसमें कि एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और जिस तरह से इस मामले में जानकारी मिली थी कि दीपक सोनी नाम का एक जो शख्स है, दीपक सोनी, वो भी उसी जेल में कैद था। और जिस तरह से दीपक सोनी और अब्दुल वसीर के बीच में आपस में लड़ाई होती है और इस मामले में तुरंत क्यूआरटी की जो व्यवस्था है, क्यूआरटी के माध्यम से तत्काल प्रभाव से जो जेल का मेन्यू होता है और जेल के नियम कायदे होते हैं, उसके मुताबिक जो घायल कैदी हैं उसे बात के ही दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लेकर जाते हैं। बाद में वहां पर इलाज के दौरान में एक शख्स की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो झंझट हुआ, ये पता चला है कि इसमें 3 कैदी आपस में लड़ाई किए थे और तीनों के बीच में खान पान को लेकर आपस में लड़ाई हुई थी। एक तरह से कह सकते हैं अब इस मामले को लेकर एक आंतरिक तौर पर इंक्वायरी बैठा दी गई है और थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को जिस तरह से सामने जो है वो तिहाड़ जेल कर्मचारियों के सामने के द्वारा ऑफिसर्स के सामने रखा गया। उसके बाद इन तमाम मामलों पर एक जांच जो है प्रारंभ कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अफगानिस्तान के रहने वाले कैदी ने एक कतल किया है और अगे की जांच पूरी तरह की जा रही है। अगे वधांगे तो मोहाली के वाईपीएस चौक के विच कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रदर्शन का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दस दी कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से फिलहाल दी रोक लगा दी है। वड्डी खबर है, अगली सुनवाई तक दस दी कि फैसले से रोक लगा के नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को सड़क खाली कराने का आदेश दिता सी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को हटा के सड़क खाली कराई जाए। तो हाईकोर्ट ने मामले च सख्त रुख अपनाउंदियां कहा कि कई मौके देने के बावजूद भी पंजाब सरकार चंडीगढ़ प्रशासन ने सड़क से चलने वालों कोई राहत नहीं दी है। तो बंदी सिखा की रिहाई के लिए कौमी इंसाफ मोर्चे का प्रदर्शन चल रहा है। 1 साल तो भी बाद समय हो गया है। इस प्रदर्शन को सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी हुई है। तो पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट च चुनौती दी गई है और हुण इस सारे मामले को लेकर अहम एक खबर है। और कुल मिला के असीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से फिलहाल रोक लगा दी। सुशील पांडे ने मेरे सहयोगी फोन लाइन थे। सुशील, क्या कुछ रहा टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट की? जी देखिए, सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले में सुनवाई के दौरान सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन दोनों इस मामले में अपने पैर को खींच रही है। और जिस तरह फिलहाल अपील यहाँ पर दाखिल की गई है, इसका सीधा मतलब यही है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार का काम रहा उस काम को लेकर वो उतनी गंभीर नहीं दिखी। बहरहाल इस पूरे मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश जी काजियों को जो चंडीगढ़ मोहाली हाईवे पर बैठे हुए हैं उनको हटाने का आदेश दिया था। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा आदेश जारी करते हुए फिलहाल जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश है उस पूरे मामले पर फिलहाल चंडीगढ़ प्रशासन और उस पूरे फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है और चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के नोटिस जारी हुआ है तो फिलहाल उस फैसले से रोक लगा दी।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਗੋਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੋਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਪੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ गिरफ्तारी हुई है और कुल मिला के कोई सबूत अजिहा ईडी के कोल नहीं है। शंकर अनंत ने मेरे सहयोगी फोन लाइन थे। शंकर, क्या कुछ पूरी जानकारी गिरफ्तारी को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से कल भी जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया, जिसमें विनोद चौहान की गिरफ्तारी हुई। और विनोद चौहान की अगर बात करें तो विनोद चौहान की जो गिरफ्तारी हुई थी, इसका कनेक्शन गोवा चुनाव से था। गोवा चुनाव के दौरान में जिस तरह से लीगल पॉलिसी का जो पैसा है, इस मामले में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले को अंजाम दिया गया था, तो जिस तरह से आरोप लगा था कि ये पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया था, वहां से चुनाव में प्रयोग किया गया था, तो इसी मामले में विनोद चौहान जो है उसकी भूमिका निकल के सामने आई थी। और उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विनोद चौहान को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद अब आगे इस मामले में आज उस आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस मामले में तमाम पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। एडवोकेट विनोद चौहान गोवा तो गिरफ्तार। उधर चंडीगढ़ ते मोहाली दे विच नो फ्लाई जोन रहेगा। अज ਅਤੇ 8 मई ਨੂੰ नो फ्लाई जोन रहेगा। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, नो फ्लाई जोन ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ जहाज उड़ना होवे तो स्वाभाविक तौर पे नो फ्लाई जोन रहेगा। मनोज राठी ने मेरे सहयोगी फोन लाइन थे। मनोज, नो फ्लाई जोन रहेगा कि कुछ इंस्ट्रक्शंस आईयां ने? देखो, क्योंकि इलेक्शन का समा है और जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गुरजोत, क्योंकि किसी भी तरह लगातार जी इलेक्शन नूं लैके एक्साइज की, पुलिस की एंड होर भी जिहड़े डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने लगातार मीटिंग्स चल रही है। हालांकि डीसी वालों हुण नो फ्लाइंग जोन दे, हालांकि नो फ्लाइंग जोन नूं लैके काफी सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई है और इहदे विच बड़ा क्लीयर हैगा कि किसी भी तरह किसी नूं जिहड़ा ड्रोन है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਤਾਰੀਖ 4 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੁੰਦੇ हैं क्योंकि पिछली तरह जो टैरिस्ट अटैक होए ने या किसी भी तरह का कोई ड्रोन फिटेड जी हैगी है वो चीज़ों को लैके कई इनपुट सीगे इस करके बिल्कुल क्योंकि कोई एंटी नैशनल एलीमेंट्स होंगे या फिर जिस तरह की ड्रोन की एक्टिविटीज़ पिछली तरह कोई सिक्योरिटी थ्रेट को लैके इनफॉर्मेशन सी इस करके बहुत ही जरूरी हो जाता है कि एक नो फ्लाइंग जोन को लैके जो ऑर्डर है 144 का सैक्शन 144 CRPC का ये कढ़िया गया और ये बड़ा ही क्लीयर जो DC ने चंडीगढ़ के विनय प्रताप सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यूटी दे उन्होंने वालों साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई जेकर ड्रोन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी लिए धन्यवाद है। अतवादी हमले के मद्देनजर ये अलर्ट जारी हुआ।